क्यों तू अच्छा लगता है, क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शासन का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बादे सवा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, सियासी तूफान आने वाला है? क्या तेजस्वी के विधायक रफ्फू चक्कर होने वाले हैं? अगर रफ्फू चक्कर होने वाले हैं तो ऐसे एमएलए की संख्या कितनी है? तो आज सियासत में सिर्फ और सिर्फ लालटेन की बात। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब चलिए विस्तार से खबरों को समझते हैं। और आप सभी जान ही रहे हैं कि राजद में जश्न मनने वाला है। भाई, किस बात का जश्न? कुछ तो ऐसा है नहीं। अंतिम पायदान पर अब खड़ी हो गई है लालू जी की पार्टी बिहार में, तब फिर किस बात का जश्न? तो जश्न है तेजस्वी यादव के बेटे इराज का जन्मदिन। 1 साल के होने वाले हैं इराज, और इसके लिए जश्न मनेगा दिल्ली के करीब। कहां? तो गाजियाबाद में रागिनी यादव के घर पर। और कुछ बेटी से तो झगड़ा ही चल रहा है ना, जिसमें रोहिणी आचार्य। तो रागिनी यादव के घर पर यह जश्न मनेगा और इस जश्न को शानदार और बड़ा करने की तैयारी चल रही है। 27 मई को यह आयोजन है गाजियाबाद में, आपको बता ही दिए। और इसमें 10 विपक्षी पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं उनको आमंत्रित किया गया है। उसमें से चंद नाम जान लीजिए: राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन आदि। वैसे एमके स्टालिन पे कहा जा रहा है कि बीजेपी भी डोरे डाल रही है। खैर चलिए, ये दूसरा पहलू है, कभी और चर्चा है इस पर। तो क्या सिर्फ इस पार्टी में यही नेता होंगे कि आरजेडी के अपने भी होंगे? तो नहीं, ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा आरजेडी के अपने भी होंगे। अपने में तेज प्रताप होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे पता नहीं है। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हम किसी दूसरे वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश में जाकर जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे लग रहा है कि तल्खियां और दूरी अभी कम नहीं हुई हैं। अब इसके पीछे भी राज है, इसके पीछे भी सियासत है। तल्खियां क्यों नहीं कम हो रही, क्या हो रहा है? तो कहा नहीं जाता कि तोप के मुंह जो है चारों ओर खोल दिए गए हैं। तो चारों ओर नहीं खुले हों, 2 मुंह खोले हैं। किसने? तो लालू जी ने। खैर चलिए, इस पर भी कभी और बात कर सकते हैं। तो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि फिर से योगी की सरकार जो है बनेगी उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि अखिलेश यादव का वह समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। तो खैर चलिए, ये परिवार से बाहर की बात है। हालांकि रिश्तेदारी है, नातेदारी है लालू परिवार का अखिलेश यादव के परिवार से। फिर भी तेज प्रताप अगर कह रहे हैं तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तल्खी और दूरी लगता है कम अभी नहीं हुई है। ऐसे में तेज प्रताप इसमें जाते हैं कि नहीं, वह अभी देखने वाली बात होगी इस बर्थडे पार्टी में। तो बर्थडे पार्टी में कौन कौन होंगे? तो आरजेडी से जुड़े सभी सांसद होंगे, विधायक होंगे, विधान पार्षद होंगे, और संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जो अफसर हैं आरजेडी के अफसर संगठन के, वो इसमें पहुंचेंगे। और एकदम सख्त हिदायत है, अनिवार्य रूप से कहा गया है कि आप सबों को पहुंचना है उस बर्थडे पार्टी में। तो एक बड़े जश्न की तैयारी, और 27 मई को यह आयोजन होगा। चलिए, संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं कि सबको कहा गया है, अनिवार्य रूप से सबको नहीं, खासम खास को जो बुलाया गया है, तो जरा आरजेडी में अंदर खाने क्या चल रहा है इसको भी जानना जरूरी है। और खबर यह है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, जिसको हमने बार बार कहा कि ये महंगा पड़ेंगे आरजेडी के लिए, और देखिए महंगा पड़े कि नहीं पड़े। खैर,
आरजेडी की कोशिश है और आगे तेजस्वी की रणनीति यही बताई जा रही है कि ईबीसी को पटाएंगे, ये करेंगे। लेकिन ईबीसी का क्या हाल है, ईबीसी के प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल मंडल का कितना महत्व है, उसको जरा समझिए। दो वाक्य से समझ लीजिए। एक वाक्य ये हुआ कि पिछले दिन जब तेजस्वी यादव बहुत दिनों के बाद आरजेडी दफ्तर में उनका कार्यक्रम था, वह पहुंचने वाले थे, तो इसको लेकर एक प्री तैयारी मीटिंग की गई और इस मीटिंग का हाल ऐसा हुआ कि आरजेडी के नेता जो है आपस में लड़ गए। दो नेताओं के बीच में भयंकर तू-तू मैं हुआ और उस तू-तू मैं की घटना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जिसको रिपोर्ट देनी थी। और जांच कमेटी क्या बनी भाई, कौन कौन थे उसमें, तो सब कद्दावर नेता आरजेडी के, उदय नारायण चौधरी, बीनू यादव, तनवीर हसन, रणविजय साहू और मुकुंद सिंह। ये नेता को जो तू-तू मैं हुई दो आरजेडी नेताओं के बीच में, उस पर अपनी जांच रिपोर्ट देनी थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि प्रदेश अध्यक्ष जो है इस पर कार्रवाई करते। बड़े परेशान हैं अनुशासन को लेकर। जगदानंद सिंह भी परेशान रहा करते थे जब प्रदेश अध्यक्ष थे, कि कहते थे कि अरे कोई गमछा नहीं बांधेगा, अनुशासन का पालन करेगा। मंगनीलाल मंडल को भी उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और परेशान है वो। और दिलचस्प ये कि कमेटी तो बनी, लेकिन कमेटी ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया अपने प्रदेश अध्यक्ष का, मंगनीलाल मंडल का। रिपोर्ट दी ही नहीं। जो तारीख थी निर्धारित, उस समय तक रिपोर्ट नहीं मिली मंगनीलाल मंडल को। अब मंगनीलाल मंडल जो है सो फायर है, कहा जा रहा है कि नाराज हैं, और नाराज ऐसे हैं कि सख्त हिदायत फिर से एक बार इस कमेटी को दी है और कहा है कि 7 जून तक हर हाल में रिपोर्ट चाहिए। पता नहीं अब फिर रिपोर्ट इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर रिपोर्ट जो पहले निर्धारित थी उसमें नहीं मिली तब भी, और आगे नहीं मिलेगी तब भी, सवाल ये है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष को किसकी सह पर, किसके इशारे पर इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। क्या मंगनीलाल मंडल का कोई महत्व नहीं है आरजेडी में? क्या ईबीसी का कोई महत्व नहीं है आरजेडी में? तेजस्वी यादव जो है जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं मंगनीलाल मंडल का, ईबीसी नेता का? क्या है ये तो वक्त बताएगा। तो एक घटना ये, दूसरी घटना पर आते हैं। वह था नीट से जुड़ी हुई घटना। यह है कि नीट को लेकर आप सभी जानते ही हैं, नीट के जो पेपर लीक हुए जिस पर हंगामा है देश भर में, तो आरजेडी को भी सुध आया और उसने एक कार्यक्रम तैयार किया जो छात्र विंग है। और प्रदेश अध्यक्ष को कुछ पता नहीं था। छात्र जुटे, हंगामा, प्रदर्शन, सरकार के विरोध में नारे, लेकिन सब कुछ आरजेडी के दफ्तर के अंदर से शुरू हुआ, उसके गेट आते आते तक कहानी खत्म। मतलब जितने छात्रों की संख्या थी उससे ज्यादा वहां पर पुलिस बल तैनात थे। मतलब इनको सड़क, ऐसे आरजेडी के कार्यकर्ता छात्र नेताओं को सड़क तक आने नहीं दिया गया। मतलब फ्लॉप कार्यक्रम। और जानते हैं दिलचस्प ये कि मंगनीलाल मंडल को इस कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी, पता ही नहीं था, जबकि वह उस समय, जिस समय ये हंगामा आंदोलन हो रहा था, छात्र राजद के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि इस तरीके से कार्यक्रम है। तो फिर सवाल कि मंगनीलाल मंडल को इग्नोर किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है आरजेडी में, क्या है, क्यों नहीं महत्व मिल रहा मंगनीलाल मंडल को? तो क्या ऐसे में ईबीसी आरजेडी के नजदीक आ पाएंगे वोटर? सवाल यह है बड़ा। अब समझिए कि इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत नाराज है। कौन नाराज है भाई? तो मंगनीलाल मंडल, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। अब चलिए, अब उससे आगे की कहानी ले चलते हैं। अब एकदम क्लाइमैक्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि इधर आप देख रहे होंगे कि बड़ी, मतलब एक लालची नजरों से कहिए
बेचैन और बेसब्री नजरों से कहिए आरजेडी के नेता बीजेपी के तरफ मुखातिब हो रहे हैं, देख रहे हैं। इसके चंद उदाहरण, अभय कुशवाहा औरंगाबाद के सांसद वाली तस्वीर याद है ना, कुछ दिनों पहले की तस्वीर है कि किस तरीके से मिले थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। तस्वीर को याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद पिछले दिन की एक और तस्वीर उभरी थी। भोजपुरी के स्टार हैं खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव आप सबको याद ही होगा कि छपरा सदर से वाली जो सीट है वहाँ से चुनाव लड़े और किस तरीके से धराशायी हो गए थे। तो पिछले दिन उनकी मुलाकात हुई नितिन नवीन से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है। ठीक, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है तो संयोग ऐसा रहा कि उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां पहुंच गए। तो उनके साथ भी गुफ्तगू, बातचीत, मुलाकात, खुशनुमा पल एक बना खेसारी लाल यादव के साथ इन दो नेताओं का। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करेंगे तो खेसारी लाल यादव ने कहा भी कि ना ना ना, हम तो ऐसे ही मिलने आए थे ना, और गर्व की बात है ना कि कोई बिहार का बेटा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। हम भी बिहारी, नितिन नवीन भी बिहारी, तो हम आए थे, संयोग था कि वहां मुख्यमंत्री भी मिल गए, सम्राट चौधरी भी मिल गए। तो इस तरीके से उन्होंने मीडिया में आकर जवाब दिया, इस मुलाकात को जस्टिफाई किया और कहा कि भाई हम कलाकार हैं, हमको कलाकार रहने दीजिए। लेकिन सियासी नजरें इसमें बहुत कुछ ढूंढ रही है, तो इसको अब समझ जाइए आप यहीं तक। इसके बाद आपको ले चलते हैं रितु जायसवाल, आरजेडी की तेज तर्रार नेता, और ऐलान हो ही गया है, कोई छुपी हुई बात है नहीं, 26 मई को यह ज्वाइन करने वाली है आरजेडी। ठीक, और बहुत भव्य कहा जा रहा है कि वह कार्यक्रम होगा, और कार्यक्रम यह होगा तो क्या रितु जायसवाल आरजेडी छोड़कर आ रही बीजेपी में, तो क्या होगा, क्या इसमें क्या सियासत है भाजपा की, इसमें क्या सियासत है। तो रितु जायसवाल को कहा गया है, अब कुछ खास बात भी जानना जरूरी है आपके लिए, कि एकदम तैयारी कीजिए आप शिवहर की 2029 की। मतलब ये एकदम सीधी लाइन अगर खींचते हैं इस बात को लेकर, तो मतलब यह निकलता है कि उनको कहा गया है कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी, अब विधायक आप चुनाव लड़िएगा, आपको सांसद बनाना है ना, तो सांसद की तैयारी कीजिए शिवहर से, यह कहा गया है। तो समझ जाइए कि क्या प्रोजेक्शन होने वाला है रितु जायसवाल का बीजेपी में, और क्या भविष्य होगा रितु जायसवाल का बीजेपी में। अब आप समझ लीजिए, कांटा भिड़ेगा फिर आनंद मोहन से। आनंद मोहन ऐसे ही नहीं छटपटा रहे, बहुत कुछ है इसके पीछे। तो खैर चलिए, मतलब भाजपा अपने ढंग से तैयारी कर रही है, अपने लीडरशिप को तैयार कर रही है कि आगे उसको क्या होगा। अगर नीतीश छिटक भी जाते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो रितु जायसवाल का ये हो गया। अब आते हैं एकदम एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट की खबर ये है कि ये सब तो वानगी है, ये सब तो दिखने वाली चीजें हैं। अब पर्दे के पीछे जो खबर चल रही है वह आपको बता रहे हैं। खबर ये चल रही है, खबर यह है, अंदर खाने की सियासत यह चल रही है कि आरजेडी के 25 विधायक, उसमें से 14 विधायक टूटने वाले हैं। 14 विधायक भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इसकी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। अंदर खाने लगभग सब कुछ सेट है। अब हम इसकी भी वानगी और एक उदाहरण बताते हैं। पटना और इसके आसपास के एक आरजेडी के कद्दावर नेता, अब आगे भी बोल देते हैं, समझ जाइएगा, विधायक आरजेडी के, उनकी मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी के खासम खास। थोड़ा और इसमें आगे जान लीजिए।
सम्राट चौधरी के खासम खास मंत्री हैं, वो कद्दावर मंत्री हैं, अच्छे मंत्री में उनके नाम शुमार है, एकदम सटीक काम होता है उनका, जबरदस्त काम के लिए वह जाने जाते हैं। अब ऐसे कौन विधायक हैं, कौन मंत्री हैं, वह समझ लीजिए, और पटना के आसपास के ऐसे कौन विधायक हैं आरजेडी के जिनकी मुलाकात हुई है पिछले दिन। मतलब काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगर दिल्ली में जश्न मनेगा तो इधर भी कुछ काम रुका नहीं है, बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ रही है। और भी है, यह संख्या 18 से 20 तक पहुंच सकती है। अब इशारों में बात को समझ लीजिएगा, ज्यादा हम नहीं कह पाएंगे। कांग्रेस का क्या हाल है, तेरा क्या होगा कालिया? तो संख्या 18 से 20 तक हो सकती है ये। अगर यह संख्या ऐसे बढ़ती है तो क्या हो सकता है, क्या सीन, क्या तस्वीर उभरेगी बिहार की सियासत की। बीजेपी के पास 89 विधायक, आरजेडी के और इधर उधर से तोड़ फोड़ करके, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, समझिए अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर विधायक 18 विधायक, 20 को हम छोड़ भी देते हैं, 18 विधायक अगर आ जाते हैं तो क्या होगा। एलजेपी के 19, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4, हम के 5, कुल विधायकों की संख्या 135। और जरूरत कितनी बिहार में? 122। ठीक है, तो मतलब यह है कि बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत कुछ चल रहा है तो बहुत कुछ बहुत जल्द देखने को मिल भी जाएगा। बिहार के लोगों को और देश की जनता को मिल जाएगा ना। तो लोग और सत्ता के गलियारे में जो तंज हो रहे हैं, वह कह रहे हैं कि अरे लालटेन जो है, उसकी जो लौ है वो आहिस्ते आहिस्ते लौ धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि अब उसके पेंदी से ही अब तेल रिसना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वहां तो जश्न मनेगा गाजियाबाद में। देश के विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता तो जुटेंगे, केक कटेगा, जश्न मनेगा, तरह तरह के पकवान जो हैं परोसे जाएंगे। लेकिन इधर लालटेन में छेद करने की, तेजस्वी को 100% चित करने की प्लानिंग भी बन गई है। और इसकी वानगी अगर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो महसूस कर लीजिए इस वीडियो से, इस खबर से। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।